ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन पीयू राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं किसी भी चक्र पर ध्यान करूं, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ही चला जाता है। मैं मूलाधार चक्र पर ध्यान करूं या अन्य चक्र पर, मुझे प्रकाश आज्ञा चक्र में ही दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? बहन, आपने जब ध्यान की शुरुआत की, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने का प्रारंभ किया, तो आप निरंतर आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाती रहीं, जो कि एक सही पद्धति है। वास्तविक अर्थ में यदि देखा जाए तो आज्ञा चक्र ही मन का मूल स्थान है, केंद्र स्थान है। और यदि मन को हम पकड़ना चाहते हैं तो उसे वहीं से पकड़ें जहाँ पर वह छिपा बैठा है। मन आज्ञा चक्र पर ही छिपा हुआ है, यही इसका मेन मुख्य कार्यालय है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो बहुत ही शीघ्र सही विधि से ध्यान करने पर हमारा मन ठहरने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और इस मन का हेड ऑफिस आज्ञा चक्र पर है, तो निश्चित रूप से जब हमारा ध्यान टिकने लगता है तो मन रूपी हमारे शरीर के समस्त इंद्रियों को संचालित करने वाले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मन, उसका जो मुख्य ऑफिस है उसमें प्रकाश भरने लगता है। और मन में प्रकाश भरने के साथ ही इंद्रियों में प्रकाश भरना शुरू हो जाता है, उनकी वृत्तियों का रूपांतरण शुरू हो जाता है। यहीं से आध्यात्मिक उन्नति की वास्तविक शुरुआत होती है। आपका ध्यान किसी भी चक्र पर आप ध्यान करें, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर चला जाता है, तो विशेष रूप से मेरा आपको एक सुझाव है, आप अभी नीचे के चक्रों पर ध्यान नहीं करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते करते जब आपका ध्यान अपने आप आज्ञा चक्र से ऊपर उठने लगे, तब आप नीचे के चक्रों पर नहीं, ऊपर आज्ञा चक्र से ऊपर ध्यान करें। एक समय ऐसा आएगा जब आप चाहकर भी आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं टिका पाएंगी। अपने आप आपका ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर जाएगा, ललना चक्र पर, गुरु चक्र पर, जो कि ललाट के मध्य स्थिति है। इसके बाद यहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं टिकेगा, अपने आप आपका ध्यान ऊपर उठेगा और वह चला जाएगा ललाट के सबसे ऊपरी भाग सहस्रार चक्र के स्थान पर। वहाँ जाकर के आपका ध्यान टिकेगा और बाद में अपने आप स्वतः ही ऐसी स्थिति आएगी कि आपका ध्यान ब्रह्मरंध्र स्थान पर, जहाँ पर शिखा रखी जाती है, उस स्थान पर अपने आप चला जाएगा और वहाँ पर जाकर के आपका ध्यान स्वतः ही टिकेगा। और इससे आगे ऐसी भी स्थिति आएगी कि आपका ध्यान हमारे शरीर से बाहर ऊपर उठने लगेगा। सहजता से आपका ध्यान ऊपर उठता चला जाएगा
आपको यहाँ पर टिकने के बाद, आज्ञा चक्र पर टिकने के बाद अपना कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है। आप आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिक रहा है और नीचे के चक्रों पर अभी ध्यान करेंगी तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और आपका ध्यान भी बाधित होगा। जो भी ध्यान से उद्देश्य साधे जा सकते हैं वे अधिकांश उद्देश्य आज्ञा चक्र को जागृत करके ही साध लिए जाते हैं। आत्म उन्नति के पथ के लक्ष्य। हाँ, यदि आप फिर भी नीचे के चक्रों पर ध्यान करना चाहती हैं तो पहले आज्ञा चक्र से ऊपर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने दीजिए। समय आएगा जब मैं आपको नीचे के चक्रों पर ध्यान करने का विज्ञान भी समझा दूंगा। अभी आप आगे बढ़ती रहिए। आज्ञा चक्र पर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है इसे और दृढ़ बनाइए, गहरा बनाइए। यह बहुत गहरा होता जाएगा और आपके आज्ञा चक्र पर ड्रिलिंग की प्रक्रिया होगी और धीरे धीरे आज्ञा चक्र खुलेगा। इसके बाद आपका ध्यान अपने आप ऊपर उठता चला जाएगा। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे भाई साधक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर, हार्ट चक्र खुलने के बावजूद मेरे अंदर कोई प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, सिर्फ द्वेष की भावना रहती है, बहुत क्रोध आता है मुझे। भाई साधक जी, आपने समझ लिया कि मेरा हार्ट चक्र खुल चुका है, किंतु आपका हार्ट चक्र अभी बिल्कुल भी नहीं खुला है। हार्ट चक्र खुलने का मतलब यह नहीं होता कि ऊर्जा ऊपर उठ गई है तो हार्ट चक्र खुल गया है। जब हमारे संपूर्ण चक्र जागृत हो जाते हैं, सहस्रार चक्र भी जागृत हो जाता है, उसके बाद स्वतः हमारा हृदय चक्र पूर्ण प्रकाश की अवस्था में आता है। हम सीधे हृदय चक्र पर प्रकाश यदि उत्पन्न करना चाहें, इसे जागृत करना चाहें, तो यह मुझे संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब तक सहस्रार चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित नहीं होता तब तक हृदय चक्र पूर्ण रूपेण जागृत नहीं होता है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, सहस्रार चक्र पर समाधि की अवस्था प्राप्त कीजिए। संप्रज्ञात समाधि, कम से कम 4 घंटे तक बिना पैर बदले एक आसन पर बैठने का अभ्यास कीजिए। उसके बाद आपके हृदय में स्वतः प्रकाश उतरेगा और वह प्रकाश उतरने के बाद आप पाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। और फिर आपके अंदर सिर्फ प्रेम बचेगा, प्रेम ही प्रेम बचेगा। आप शत्रु से भी द्वेष नहीं कर पाएंगे। हाँ, ध्यान से, समाधि से उठने के बाद थोड़ी सी मानसिकता जरूर बदल जाती है, किंतु फिर भी इस स्थिति के बाद में हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण रूपांतरित हो जाता है। हाँ, समाज से जुड़ने में बाद में बहुत समस्या आने लगती है, इसलिए जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा नीचे आना भी आवश्यक हो जाता है। आगे हमारी बहन ज्योति मुदगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। मेरी नासिका में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, किंतु हाथ से स्पर्श करने पर कुछ नहीं होता, कनपटी पर स्फुरण होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपकी नासिका में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई
कीड़ा रेंग रहा हो, किंतु हाथ से स्पर्श करने पर कुछ भी मालूम नहीं होता। स्पष्ट है कि आपकी प्राण शक्ति, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया कर रही है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब अनुभव आ रहे हैं। साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए ऐसे कई अनुभव मुझे भी हुए हैं। मैं स्वयं भी इस प्रकार से कभी कभी साधना करते हुए हाथ लगाकर देखने पर, हाथ लगाकर उसे महसूस करने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो यह एक प्रक्रिया है जो आपके साथ हो रही है। बस दृष्टा बन के देखते रहिए और साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे भाई संगप्पा हाना माँ सागर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम भाई संगप्पा जी, खुश रहिए। गुरुदेव, कमर पर कंपन हो रहा है और रीढ़ की हड्डी में ऊपर कुछ चढ़ रहा है, ऐसा लगता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में चींटी चल रही है, ऐसा लगता है। और उसी समय सर में जोर से चिट चिट की आवाज़ भी आ रही है। खेत में काम करते समय भी कान में घूं घूं की आवाज़ आ रही है। आज्ञा चक्र स्थान पर गुदगुदी हो रही है। बच्चों के खेलने की गोली रखी हो, ऐसा लगता है। आपसे निवेदन करता हूँ, शिव शक्ति से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ सरलता से हो जाए। आपके चरणों में नमस्कार। भाई संगप्पा जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति व्यक्त की है, साधना के परिणाम स्वरूप जो आपके शरीर में घटित हो रहा है, उसका आत्म अनुभव लिखा है। बहुत सुंदर स्थिति है। आप कुछ ही महीनों पूर्व मेरे से जुड़े हैं और साधना पथ पर जिस दृढ़ता से आप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, बहुत शीघ्र आप पर माँ एवं पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा बरसने लगी है। आगे बढ़ते रहिए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, चींटी चल रही है, चिट चिट की आवाज़ आ रही है, आज्ञा चक्र खुल रहा है, यह आवाज़ है। कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और वह जड़ता को नष्ट कर रही है। आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक प्रवाह, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह बढ़ गया है और उसके परिणाम स्वरूप जिन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं हो पाता है सहजता से, जो ब्लॉक पड़ी रहती हैं, उनका जागरण हो रहा है, उनमें क्रिया हो रही है। इसलिए दृष्टा बन जाइए, दृष्टा बन के देखते रहिए। खेत में काम करते हैं आप, वहाँ पर भी आवाज़ आ रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। डरिए मत। आज्ञा चक्र स्थान पर जो कुछ भी अनुभव आपको आ रहे हैं, डरिए मत। जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए और कर रहा हूँ। आप सहजता से इस पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। बस साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सबके साथ हैं। माँ के धाम का कार्य धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, माँ की कृपा से, पूज्य सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में गुजरात से श्री उमेश पटेल जी ने 11,000 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। और हाँ, बहुत जल्द आप सबके समक्ष माँ के धाम का नवीन फोटो प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि अब एक स्तर पर माँ का धाम आकार ले चुका है। बस कुछ और बाकी है। इस यज्ञ में यदि आप भावपूर्ण आहुति समर्पित करना चाहते हैं तो आप सब भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो,
जो भी आपका भाव हो उसके अनुसार श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। हाँ, बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्र आप सबकी सेवा में माँ का यह धाम समर्पित हो जाएगा और उसके बाद हम आमने सामने बैठ करके अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सुलझाएंगे। ऐसी कोई गुत्थी साधना से संबंधित बचेगी नहीं जिसे हम छोड़ देंगे। वास्तविक अर्थ में अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हम सब मिलकर करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।